क्या मीम कॉइन हमें धोखा दे रहे हैं? शिबा इनू, फ्लोकी, पेपे, बोंक, पेंगू, डोज कॉइन, ये सारे मीम कॉइन जिनकी मार्केट कैप चाहे $1 मिलियन हो, जो आपके पास आपके पोर्टफोलियो में है, या आपके पोर्टफोलियो में वो नहीं है, या फिर उसकी मार्केट कैप $20 बिलियन हो, ये जो कॉइन है जिनको मीम कॉइन बोलते हैं, ये क्या सच में क्रिप्टो मार्केट के एक स्कैम का हिस्सा बन चुका है? क्योंकि इन कॉइन की एक ही कहानी रही है। मैं कोई सा भी कॉइन आपको उठा के दे सकता हूँ, ऐसा कोई कॉइन का नाम बता दीजिए जिसने एक बार ज़बरदस्त पंप दिखाने के बाद वो कॉइन दोबारा उठाए। एक सिंगल कॉइन का नाम आप कमेंट में बता देना कि एक कॉइन जो अच्छे पंप के बाद दोबारा उससे भी ऑल टाइम हाई पर गया, यानी अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद सेकंड टाइम उसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में ऐसा कॉइन एग्जिस्ट कर रहा है। और ये पूरा खेल जो इस क्रिप्टो मार्केट में मीम टोकन के द्वारा खेला जा रहा है, और हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के सफाचट किए जा रहे हैं इस मार्केट में, ये स्कैम मुझे लग रहा है अभी अलग लेवल पर पहुंच चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी लोग ना इमोशनल कनेक्शन अपने कॉइन से बना चुके हैं। इमोशनल कनेक्शन क्या होता है? अब ये जैसे कि मैंने शिबा इनू के बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो जो लोग शिबा इनू को जो होल्ड किए हुए हैं उनको यहाँ पर दुख पहुंचेगा, और कुछ अच्छा बोल दिया तो उनको खुशी होगी। वो फिर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के माइंडसेट से नहीं सोचते। चाहे भले ही कोई 4 साल से शिबा को होल्ड कर रहा हो, पेपे को होल्ड कर रहा हो, बोंक को होल्ड कर रहा हो, फ्लोकी को होल्ड कर रहा हो, या फिर कोई नया टोकन अभी वो मार्केट में उन्होंने 5-6 महीने से होल्ड किया हुआ हो, उसके साथ वो इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। और यही जो है डेवलपर चाहते भी हैं कि इमोशनल कनेक्शन बनाओ कॉइन के साथ में, और फिर वो अपना बेच के निकल जाते हैं, या फिर जैसे जैसे कॉइन को थोड़ा पंप करते हैं और वहाँ अपना जो है हिस्सा बेचते रहते हैं, प्रॉफिट निकालते रहते हैं, और जो रिटेल है वो पिसता रहता है। देखो सच्चाई यही है, कड़वा सच है। अब शिबा इनू की वेबसाइट बन गई, फ्लोकी इनू का ETP आ गया, पेपे का ETF का एंट्री ने फाइल कर दिया, और डोज कॉइन को इलोन मस्क का सपोर्ट मिल गया। लेकिन सच बताना, आपको आज तक कितना प्रॉफिट हुआ मीम कॉइन से? आपने जब से आपके पोर्टफोलियो में मीम कॉइन डाला है, सच्ची बताना, सच में कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, या आप कहानियों और किस्सों पर बिलीव करते हैं? कहानियाँ तो बहुत हैं, उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, और देखो झूठ बिल्कुल भी नहीं है, ऑन चेन रिकॉर्ड है, कुछ लोगों ने सच में पैसे बनाए हैं, मतलब 10-12 लाख से कई बिलियंस डॉलर तक भी गए हैं। लेकिन वो एक टाइमिंग थी ना, एक समय था, उसी समय पर गए। ये तो है नहीं कि डालते गए और चलते गए, डालते गए चलते गए, नहीं। एक फिक्स पैटर्न इन मीम कॉइन डेवलपर का रहता है। एक फिक्स पैटर्न पर मीम कॉइन, जितने भी मीम कॉइन डेवलपर अपने आसपास देखोगे, उसी फिक्स पैटर्न पर चलते हैं, और उसी फिक्स पैटर्न को यहाँ पर हर कोई अभी फॉलो कर रहा है। क्या करते हैं? पहले एक टोकन बनाएंगे, सप्लाई रख देंगे बहुत ज़्यादा, ट्रिलियंस ऑफ टोकन की सप्लाई रख देंगे। उस सप्लाई के बाद क्या करेंगे? उसका 10, 15, 20, 25% अपने पास रखेंगे। फिर है उसमें थोड़ा पैसा डालना शुरू करते हैं, उस कॉइन को पंप करेंगे। फिर बनाएंगे उसकी मार्केट में हाइप, बहुत ज़्यादा हाइप बना देंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है, इसमें हम ये डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे। जैसे उसमें लोग आएंगे, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाएगा, और जैसे ही उसको लगे कि अब रिटेल ग्रुप आ चुका है, एक टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, तब वहां से डेवलपर अपना जो है पैसा निकालना शुरू कर देंगे। और फिर रिटेल क्या सोचता है कि नहीं नहीं, इसने ये बोला था तो ये कुछ ना कुछ करेगा, अभी ये कुछ ना कुछ उड़ेगा, तो ये कुछ ना $1 ये तो जाएगा, तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, चाहे भले ही ये 80-90% गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको होल्ड करके रखते हैं। दूसरे कॉइन पर रिसर्च नहीं करते हैं, इसी कॉइन पर अपना पूरा टाइम लगा देते हैं, पूरा फोकस इसी कॉइन पर रखते हैं, ये पक्का उड़ेगा, मुझे इस पर विश्वास है, और ये कहानी यहाँ पर बन जाती है। तो ये अभी चल रहा है मार्केट में। और आप खुद बताना, डोज कॉइन एक बड़ा मीम कॉइन आया, उसके बाद शिबा इनू आया, उसके बाद जितने भी मीम कॉइन आए हैं वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए हैं मार्केट में। मैं कहूँगा 4-5 मीम कॉइन ही हैं जो अभी थोड़ा सस्टेन कर रहे हैं। शिबा इनू हो गया, पेपे, फ्लोकी, बोंक और पेंगू, ये कुछ मीम कॉइन है जो थोड़ा सस्टेन कर पा रहे हैं। ये भी कुछ ज़्यादा हवा नहीं बना रहे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया। एक टाइम पर रिटर्न दिया था, लेकिन अब तो हालत बुरे हैं। अब आप चाहे बोल दो शिबा इनू की वेबसाइट वो अपडेट कर दी, फ्लोकी इनू का ETF ले दी, अरे इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं चीज़ें। जब तक एक हायर रिटेल ग्रुप नहीं आएगा इन मीम कॉइन की तरफ, तब तक मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर कुछ खास उभरने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अभी, वो ये है कि आप समझ लेना, जब इनकी टोकन की ट्रिलियंस जो सप्लाई है ना, तो 2 बड़ी चीज़ें होंगी तभी प्राइस में मूवमेंट आएगी। पहली क्या है, या तो सप्लाई बंद कर दो, उसके लिए पैसा चाहिए, या फिर डायरेक्ट इसमें पैसा डालो,
फिर तो पैसा डालना मतलब पैसा ही चाहिए ना। तो कुल मिला के पैसा ही चाहिए। जब तक पैसा नहीं डलेगा, आप चाहे वेबसाइट अपडेट कर दो, ETF लाओ, कुछ ले आओ। और ये जो पैसे डलने का कार्यक्रम रहता है, ये हाइप के साथ ही होता है। मीम कॉइन की कोई ख़तरनाक वैल्यू नहीं होती है, आज ही ध्यान से सुन लो। हाँ, कुछ मीम कॉइन हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं जो सच में काम आ रहे हैं। जैसे शिबा इनू लेयर 3 की तरफ बढ़ रहा है, और जो फ्लोकी इनू टोकनाइजेशन पर फोकस कर रहा है। पेपे कुछ नहीं कर रहे। पेपे ने एक टोकन बनाया, छोड़ दिया, ठीक है, कम्युनिटी है, लेकिन कम्युनिटी कब तक है? जब तक हाइप बनी हुई है ना मार्केट में कि जाएगा जाएगा, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, वो जब तक एक लोगों के अंदर लोभ की भावना है ना, तब तक है ये टोकन। उसके बाद इनका सूफड़ा यहाँ पर साफ होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी अगर इनकी नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर कितना बड़ा ही घर है आप खड़ा कर दो, वो गिरेगा ही एक दिन। अभी यही हालात हो रहे हैं। और ये तो मीम कॉइन है, अब बड़े बड़े कॉइन के हालात देख लो। आप मीम कॉइन से उम्मीद लगा रहे हो, ठीक है, आप शिबा इनू से उम्मीद लगाए बैठे हो 3-4 साल से, या पेपे से, बोंक से, फ्लोकी से उम्मीद लगाए बैठे हो। मुझे आप बताओ, इथेरियम क्या छोटा कॉइन है क्या? इथेरियम आज से क्या मार्केट में 2014-15 से मार्केट में एक कॉइन है, और छोटा कॉइन ही है, दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। और इसके ऊपर ही तो आपके सारे कॉइन बने हैं। फ्लोकी इनू इस पर बना, शिबा इनू इस पर बना, पेपे इस पर बना, ERC20 टोकन है ये। अगर सारे टोकन इस पर बन रहे हैं, उसके हालात देख लो कितने बुरे हैं। उसके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 2022 में जो रेट चल रहा था, आज 4 साल बाद भी वही रेट इस इथेरियम का चल रहा है। यानी जिस बंदे ने मान लो 1000 रुपये डाले 2022 में, उसके एक बार बढ़ गए और फिर वापस उल्टा लॉस में चल रहा है अभी। 2021 डॉलर के आसपास है। 22 में तो ऑल टाइम $2600 पर था इथेरियम। यानी मैं कहना चाहूँगा, क्रिप्टो मार्केट उस लेवल पर आप काम नहीं करता। ये स्टॉक मार्केट से थोड़ा अलग है। यहाँ लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक मार्केट वाली मेंटेलिटी है वो यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है, क्रिप्टो मार्केट मोस्टली हाइप से चलते हैं। कल परसों देख लो LUNC टोकन का क्या हुआ। काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई, अब जाएगा, लोग $1 की प्रेडिक्शन कर देते हैं सीधे ही। यानी मैंने बोला था वहाँ पर भी, चाहे वीडियो आप उठा के देख लो, कि LUNC की जो एक हाइप मात्र है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगा, फिर से नीचे जा सकता है। और वही होता हुआ अभी यहाँ पर दिखाई भी दिया। अभी देख लो, जितना ऊपर गया था उससे कहीं ज़्यादा नीचे भी गिर गया। उसी के साथ अब मार्केट में कुछ और टोकन यहाँ पर पंप करते दिखाई देंगे, जैसे एक सायरन करके टोकन है। अब लोग उसके पीछे भागेंगे। जैसे वो थोड़ा टॉप पे पहुँचेगा, जो उसके डेवलपर हैं वहाँ से बेच कर निकल जाएंगे, रिटेलर को वहाँ पर घसीटते रहेंगे, पीसते रहेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है लोगों को अपनी थोड़ी मेंटलिटी इस क्रिप्टो मार्केट को लेकर बदलने की ज़रूरत है। जो हार्ड मेंटलिटी अभी बना रखी है कि नहीं नहीं हम तो होल्ड करके रखेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, लोग होल्ड करके रखना चाहते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट वाली मेंटलिटी, जैसे कोई कंपनी है आज स्टार्ट हुई, उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लोगों का भरोसा हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है। अरे स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट बिकते हैं, यहाँ तो जीरो वैल्यू के साथ प्रोडक्ट आ सकते हैं। अब डोज कॉइन देख लो, डोज कॉइन की मार्केट कैप है $20 बिलियन है। क्या है? कुछ नहीं है, बस एक डिजिटल एंटिटी है। एक स्क्रीन पर कुछ नंबर है, कुछ ब्लॉक्स हैं, वही है स्क्रीन पर। ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं है। रातों रात साफ भी हो सकता है और पता नहीं कहाँ भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं एक और बार फिर आपको वार्निंग भी दूंगा कि पहली बात तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपको बोलूँ कि इस मीम कॉइन में डालो, उस मीम कॉइन में डालो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीम कॉइन आप किसी में भी डालो, लेकिन आपको एक नर्ड मेंटलिटी बनाकर मत रखो। किसी एक कॉइन पर टिकना, उसी में टिके रहना, ये मेंटलिटी आज की डेट में नहीं चल पा रही है। क्योंकि आज की डेट में बहुत कुछ हो रहा है, और 2020 से 2025 की टाइमलाइन को आप जब समझोगे, कितना कुछ बदल गया मार्केट में। 2020 से 2026 के बीच में जितने क्रिप्टो मार्केट हैक हुए हैं, इतने आज तक कभी नहीं हुए थे। और जितने मीम कॉइन आए हैं इन 5 सालों के अंदर, इतने मीम कॉइन भी कभी नहीं आए थे। 2020 से पहले लोग केवल डोज कॉइन नाम का मीम कॉइन ही जानते थे, इसलिए तो डोज कॉइन आज इतने ऊपर बैठा है। शिबा इनू इसलिए इतने ऊपर बैठा है क्योंकि 2020 में आ चुका था ये। उस टाइम पर पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी, लोग जानते नहीं थे मीम कॉइन होते क्या, इसलिए इतनी ज़्यादा मार्केट कैप लेके बैठे हैं। लेकिन आज हर एक सेकंड में मीम कॉइन आ रहा है, हर एक सेकंड में ऐसे ऐसे ऐसे। और लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, हाइप के साथ खरीद रहे हैं। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मीम कॉइन तो हाइप के साथ ही खरीदे जाते हैं। और जो कॉइन हाइप के साथ नहीं चलते भी है, इथेरियम, सोलाना, XRP समझ रहे हो XRP को? XRP 2011 से है, बिटकॉइन के साथ का टोकन है XRP को, छोटा टोकन नहीं है XRP। इस मार्केट में आए हुए उसको 16-17 साल हो चुके हैं।
16-17 साल कोई छोटा नंबर नहीं है, यहाँ पर छोटा टाइमलाइन नहीं है। इतने सालों में भी ये जो टोकन है 1 2 3 $1 इससे ऊपर नहीं जा पाया। और इसका यूज़ समझ रहे हो आप कितना बड़ा है XRP टोकन का। XRP टोकन इंटरनेशनल पेमेंट में कितना बड़ा कारगर साबित हुआ आज की डेट में। रिपल कंपनी, हालांकि इनका सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ कुछ यहाँ पर लफड़ा चलता रहा, उसकी वजह से टोकन में मुझे लगता है लोगों का विश्वास नहीं बन पाया, लेकिन आज भी तीसरा चौथा सबसे बड़ा टोकन तो है। फिर भी रिटर्न के मामले में कहाँ है, कुछ नहीं है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में टोकन हाइप से ही चल रहे हैं। डेक्स स्क्रीनर की वेबसाइट उठाकर देख लो, हर दिन कॉइन आ रहे हैं, हज़ारों कॉइन आ रहे हैं, लोग धड़ल्ले से निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आप हाइप के पीछे चलोगे या फिर आप उसकी यूटिलिटी के पीछे चलोगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, किसी कॉइन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। रिसर्च करो मस्त, अपना टोकन पे रिसर्च करो, लेकिन इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ मत जोड़ो। अगर कोई बंदा इथेरियम के साथ आज से 4 साल पहले इमोशनल कनेक्शन जोड़ देता कि ये बहुत ऊपर जाएगा, तो क्या उसको कुछ मिल पाता आज? हाँ, बिटकॉइन का ये रहा कि बिटकॉइन का ग्राफ स्ट्रेट गया, अब कितना स्ट्रेट जाएगा कुछ नहीं पता। प्रेडिक्शन तो इसके भी बहुत बड़े बड़े $1-1 मिलियन के लग रहे हैं। तो इस वीडियो का सार मैं आपको यही देना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पर पॉइंट आपको कन्वे करना चाह रहा था कि किसी भी टोकन से इमोशनल कनेक्शन मत बनाओ, उसे मतलब जोड़ो नहीं, उसको परिवार का हिस्सा मत बनाओ। आपने टोकन ये नहीं होल्ड किया था कि नहीं नहीं शिबा इनू मुझे बहुत प्यारा लगता है, अरे यार शिबा इनू के लिए तो मैं मर जाऊंगा, पेपे के लिए तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा। नहीं यार, आपने इसलिए नहीं बना था, आपने एक प्रॉफिट सोच के लिया था। आप क्रिप्टो में क्यों आए थे? प्रॉफिट वाली मेंटेलिटी से आए थे, ना कि आप इमोशनल होने आए थे। तो लोग यहाँ पर ना गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि उनके टोकन के खिलाफ कुछ बोला तो, या फिर अगर उनके टोकन के खिलाफ ये भी अपडेट आ गई ना कि ETP आ गया या फिर ETF आ गया, ETF फाइल होने जा रहा है, तभी लोग खुश हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया। अरे भाई, आपका पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है, उसको देखो, उसको समझो, उसको एनालाइज करो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक टोकन के पीछे मत भागो। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर कंक्लूजन मिलता है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।